अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में अफगान सिफारतकार नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल का अगवा, तशद्दुद और कुछ घंटों बाद उन्हें एक पैगाम के साथ छोड़ दिया गया। दफ्तर खारजा ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा, सिलसिला को नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा किया जब वो घर जा रही थी। खातून को पिम्स अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाक़े का नोटिस, वज़ीर दाखिला शेख रशीद से राब्ता, मुलव्विस अफराद को फौरी पकड़ने की हिदायत। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे तरजीही बुनियादों पर वाक़े को देखें, 48 घंटों में तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लेकर आएँ। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया। अफगान सिफारतकार नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल का अगवा, तशद्दुद और कुछ घंटों के बाद उन्हें एक पैगाम के साथ छोड़ दिया गया। दफ्तर खारजा ने इस वाक़े की तस्दीक की है। कहा है कि सिलसिला अली को नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा किया जब वो घर जा रही थी। खातून को पिम्स अस्पताल में दाखिल भी करवा दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से राब्ता भी किया है। मुलव्विस अफराद को फौरी पकड़ने की हिदायत करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तरजीही बुनियादों पर इस वाक़े को देखें और 48 घंटों में तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया था। अफगान सिफारतकार नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी को अगवा किया गया था, उन पर तशद्दुद किया गया। सिलसिला अली को घर जाते हुए अगवा किया गया और कुछ घंटों के बाद उन्हें एक पैगाम के साथ छोड़ा गया। इस वाक़े की तस्दीक की है दफ्तर खारजा ने और ये भी कहा है कि सिलसिला अली को उस वक्त नामालूम अफराद ने अगवा किया जब वो घर जा रही थी। खातून को पिम्स अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से राब्ता भी किया है। मुलव्विस अफराद को फौरी पकड़ने की हिदायत भी की गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे तरजीही बुनियादों पर वाक़े को देखें और 48 घंटों में हक़ाइक़ सामने लाएं। इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी का अगवा, तशद्दुद और पैगाम के साथ रिहाई। सिलसिला अली खैल को नामालूम अफराद ने घर के रास्ते से उठा लिया, कई घंटे तहवील में रखा और तशद्दुद के बाद छोड़ा। खातून को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स अस्पताल हुक्काम ने अफगान सफीर की बेटी को अस्पताल में दाखिल कराए जाने की तस्दीक की। बताया कि खातून की कलाइयों और टखनों पर रस्सियों के निशान मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक खातून के दुपट्टे पर बंधे 50 रुपए के नोट पर तहरीरी पैगाम में खातून के वालिद को कम्युनिस्ट कहा गया। सिलसिला अली खैल अपने छोटे भाई के लिए तोहफा खरीदने बजरिया टैक्सी ब्लू एरिया गई थी, जहां वापसी पर एक नामालूम शख्स ने उनकी कार में बैठकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उन्हें F7 के करीब छोड़ दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़े की इत्तला पर फौरी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ारत खारजा, सिक्योरिटी हुक्काम, सफीर और उनकी अहले खाना से राबते में है। मुल्जिमान का सुराग लगाने और इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अफगान सफीर और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अफगान वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा के साथ ये मामला उठाया जाएगा। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात शुरू हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर जोड़ लिया। CCTV कैमरों की मदद से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अफगान सफीर की बेटी को जिस टैक्सी में लाया गया उसे ट्रेस कर लिया गया। वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए हर इक़दाम कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात शुरू। शेख रशीद की ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी की हिदायत की है। वफाकी पुलिस मुतासरा लड़की और अफगान सफीर के अहले खाना से मुसलसल राबते में है। शेख रशीद का कहना था कि वाक़े में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए हर इक़दाम कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी को टैक्सी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी टैक्सी में घर पहुँचाया गया। सिलसिला अली खैल को जिस टैक्सी में लाया गया उसे ट्रेस कर लिया गया है। उन्होंने खुद टैक्सी हायर की। सिलसिला अली खैल ने अभी कोई तहरीरी बयान नहीं दिया। अगर दिया तो बयान पर कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर काज़म कहा, अफगान बॉर्डर पर 90% फेंसिंग मुकम्मल और तमाम गैर कानूनी पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब भी की गई है। सिर्फ नोटिफाइड क्रॉसिंग पॉइंट से क्रॉसिंग हो सकेगी। अफगानिस्तान समेत मुल्क में दहशतगर्दी के स्लीपर सेल्स फाल होने का खतरा है। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदों को तक़वियत मिल सकती है। हम क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कुर्बानियों को किसी सूरत में रायगा नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान फरीकैन ने करना है। हम कतई तौर पर जामिन नहीं हैं। कई बार कहा है, अफगानिस्तान में कोई गिरोह हमारा फेवरेट नहीं। अफगान सदर के बयानात की मजम्मत करते हैं।
इस तरह के बयानात अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत को यही पैगाम है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी की बोल न्यूज़ की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान के वक्त से जाना किस तरह अमन अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तालिबान की पोजीशन और अमन अमल के लिए उनके तवक्कुआत को समझते हैं। अफगान हुकूमत से जानना चाहते हैं कि वो किस तरह अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अफगान अमन अमल इंतहाई नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। इस वक्त अफगानिस्तान की तमाम क़यादत को अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। भारत तीसरे मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हम अमन चाहते हैं। भारत को दहशतगर्दी को तर्क करना होगा। हमने बारहा ये कहा कि अफ़गानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। हमने बारहा ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन सब के साथ एंगेज भी हैं, उन सब से बात भी करना चाहते हैं। हमारा इस वक्त मकसद क्या है? हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में पीस हो। पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद आ चुकी है। हमने बिल्कुल ये कहा कि जी ये जो उन्होंने बयान दिया है वो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई अफ़गान साइड को मैसेज दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। कोई सपोर्ट प्रोवाइड की गई है तालिबान को, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। हम दोबारा ये बात कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की जो अपने राइट्स हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर टेरिटरी के वो जो ऑपरेशन करते हैं, हम बिल्कुल उसे रिस्पेक्ट करते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम अफ़गान लीडरशिप अपनी तमाम एनर्जीज़ फोकस करे टुवर्ड्स पीस प्रोसेस। तालिबान के साथ हमारी एंगेजमेंट रही है। आपके इल्म में होगा बहुत दफ़ा इस्लामाबाद वो आए, हमारी उनके साथ निशिस्त हुई, उसमें हमें उनकी पोजीशन समझने का मौका मिला, हमारी उनसे कंसल्टेशन हुई। और अफगानिस्तान की सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली, रूस ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने की पेशकश कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 16 जून की मुलाकात, रूसी सदर ने अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए अड्डों की पेशकश की। रूसी सदर के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि अफगान सूरत हाल मुलाकात के एजेंडे में शामिल थी।